गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वर्णानां शृङ्गानां रसानां छन्दसां मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। गाये गणपत जगवंदन शंकर सोन भवानी नंदन सिद्ध सदन गजबदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सबराय मोदक प्रिमुद मंगल दाता विद्या वारिद विधाता मांगत तुलसीदास कर जोरे वसई राम श्यामान मोरे। या कुंदेन तुषार धौला या शुभ्रवस्थापिता या वीणावर दंड वंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकरा प्रवृत्तिर्विर्देवे सदा वंदिता सा मां पार्थ सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। मनोजो मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम जातवेदसे सुनाम सोमराति यतो नित्यहैतवेदासाना पर्षद दुर्गाण विश्वा नात्र सिन्धुं दुर्तात्यग्नि। ओम ओम ह्रौं जूं सा ओम भूर्वा सा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम ओम स्वाहा ओम भुवः ओम भू ओम सः जूं ह्रौं गो। बोलो सताक्षरी गायत्री मैया की जय, महामृत्युंजय भगवान की जय। यहाँ पे मैंने सताक्षरी गायत्री महामंत्र पढ़ा। आप लोग भ्रम में ना रहेंगे क्योंकि भूर्भुवः स्वः सताक्षरी गायत्री महामंत्र में नहीं आता है, तो इसलिए भ्रम में नहीं पढ़ना है। दो पंचांग में दो ही सर्व विघ्न विनाशक महामंत्र हैं, जिसमें सताक्षरी गायत्री मंत्र है और आपका महामृत्युंजय मंत्र है। बोलिए सताक्षरी गायत्री मैया की जय, बोलो महामृत्युंजय भगवान की जय। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तातुल्यम राम नाम वरानने। ओम राम रामाय नमः, ओम रामचंद्राय नमः, ओम राम भद्राय नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम राधा कृष्णाभ्यां नमः। ओम हंसा सोहम हंसा शिवा हंसा शिवा सोहम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। सम करोति शंकरा, कल्याण करने वाले शंकर हैं। ओंकार निराकार है, साकार जब होता है जैसे बड़े अधमों का उद्धार तब होता है। सर्वप्रथम ब्रह्मलीन आत्मनाय अनंत विभूषित जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी माधवानंद सरस्वती महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। उपरांत ब्रह्मलीन सनातन धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। ब्रह्मलीन परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय परम गुरुदेव परमहंस अत्रि मुनि महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। अद्वैतवाद के वाहक, सनातन धर्म को पराकाष्ठा तक ले जाने वाले पंच देव उपासना पंचदेव उपासना के प्रणेता भगवान आदिगुरु शंकराचार्य जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। उन्हें ब्रह्मलीन ना कहा जाएगा, उन्हें तो भगवान ही कहते हैं, क्योंकि उन्हें आदिगुरु शंकराचार्य जी को शंकर जी का अवतार ही माना जाता है, हंसा अवतार। बोलिए सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। विगत कई दिनों से अमर कथा ओंकार की
जो कि ओंकार कथा के नाम से जानी जाती है। आप लोगों को मैं ओंकार कथा विगत कई दिनों से सुना रहा हूँ। आज कथा का 53वां दिन है। अभी तक की कथा में मैंने आपको बताया ओंकार की कलाओं के बारे में बताया, ओंकार के भेद के बारे में बताया, अकार उकार मकार नाद और बिंदु समना उन्मना ओंकार के अवयवों के बारे में बताया और कुछ ओंकार के रहस्यों के बारे में बताया। और ये भी मैंने आपको बताया कि ओंकार भगवान अर्थात शिव भगवान दो भागों में विभक्त होते हैं, कला और भक्ति में। भक्ति जीवात्मा के अंदर वास करती है और कला परमात्मा शिव के अंदर वास करती है। भक्ति भी 3 प्रकार की होती है। आपको मैंने बताया था, योगांग भक्ति और भोगांग भक्ति और त्यागांग भक्ति। योगांग भक्ति का अर्थ होता है जब जीवात्मा का परमात्मा शिव से संयोग होता है तो वहाँ पे योगांग भक्ति होती है, और जहाँ पे जीवात्मा का परमात्मा शिव से सायुज्य होता है वहाँ पे आपकी भोगांग भक्ति होती है। और जब जीव को सृष्टि की अनित्यता का बोध हो जाता है तो वहाँ पे त्यागांग भक्ति होती है। तो जब ये तीनों भक्तियाँ जीवात्मा के अंदर समाहित हो जाती हैं और जीव मैं आत्मा हूँ का अनुभव करते हुए और जीव को प्रज्ञानम ब्रह्म तत्वमसि ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म और अहम ब्रह्मास्म का अनुभव होने लगता है। कहने का मतलब यह ब्रह्म वह ब्रह्म मैं ब्रह्म तू ब्रह्म, और आत्मा जीव को आत्मा से आत्मा में रमण करने की क्रिया आ जाती है तो वो परमात्मा शिव से संचरित होता है, अर्थात भगवान को थोड़ा थोड़ा जानने लगता है, उसे अनुभव होता है। तो माता पार्वती ने शिव जी से जब पूछा था कि हमें क्या करना चाहिए, परमात्मा का अनुभव या ओंकार का ज्ञान कैसे हो, तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देवी पार्वती तुम्हें ओंकार का स्मरण करना चाहिए, ओंकार का जब भी करना, ओंकार का योगाभ्यास भी करना चाहिए और ओंकार का जप करना चाहिए। आजपा जप भी कर सकती हो, जप और उपांशु जप भी कर सकती हो, लेकिन सर्वश्रेष्ठ प्राणायाम के द्वारा ओंकार को जपना है। तो उन्होंने प्राणायाम की विधि भी बताई। भगवान भोलेनाथ ने उन्हें बताया कि पूरक, कुंभक और रेचक ये तीनों मिलकर के एक प्राणायाम होते हैं, और इसमें पूरक करते हुए 32 बार मनोमय रूप से ओम करते हुए वायु को पूर्ण करना, और कुंभक करते समय 64 बार मनोमय रूप से ओम करते हुए वायु को रोकना, और 16 बार ओम करते हुए वायु का रेचन करना, ये रेचक प्राणायाम। तो इस तरीके से एक प्राणायाम होता है, और एक प्राणायाम तो जीव को जरूर करना चाहिए, भोलेनाथ ने बताया प्रतिदिन। और उसके साथ सहस्त्र नाम जप ओंकार का करें, ओंकार के कलाओं को समझते हुए, ओंकार के जो वर्ण हैं आ से लेके छा तक उनको समझते हुए कि उनमें कैसे क्या रहस्य हैं गोपनीय, उनकी भी व्याख्या मैंने बताई है आपको। उनको समझते हुए, प्रणों के 5 भेदों को समझते हुए, ओंकार की 50 कलाओं को समझते हुए, तब आप ओंकार का ध्यान, योग, योगाभ्यास और जप करेंगे। तो भगवान भोलेनाथ भी कहते हैं और हमारा भी मत है कि आपको निश्चित आवागमन के मार्ग से मुक्ति मिल सकती है, लेकिन ये साधना का विषय है, और इसे आप जो है केवल गुरु के सानिध्य में कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो श्रीमद् भगवद गीता में भी जो है भगवान पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा कि हमें जो है योगी, भक्ति, ज्ञानी, तीनों जिसके अंदर, जिस जीव के अंदर होता है, योग, ज्ञान और भक्ति, वो सबसे प्रिय है हमें। ऐसा नहीं आप भक्त नहीं प्रिय, मतलब भक्त योगी नहीं है तो नहीं प्रिय है।
या ज्ञानी नहीं है, तो अज्ञानी भक्त नहीं परमात्मा प्रिय है, लेकिन अज्ञानी भक्त को बड़ा समय लग जाता है परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। जन्म जन्मांतर तक वो क्रिया करता रहता है, फिर ऐसा नहीं परमात्मा उसकी आत्मा के अंदर बैठ करके, आत्मा के अंदर परमात्मा तो बैठा ही है लेकिन जीव से संचार करा देता है। जीव और जब आत्मा का संचार हो जाता है तो कायिक वाचिक मानसिक जीव जो है परमात्मा से हमेशा 21,600 सांसें 24 घंटे में चलती है, हर सांस में परमात्मा अनुभव करता है। और भगवान ने ये भी बताया कि श्रीमद् भगवद गीता में कि चाहे वो राक्षस हो, चाहे वो राजसी प्रवृत्ति का जीव हो, चाहे वो दैवी प्रवृत्ति का जीव हो, जिस समय जीव भगवान का ध्यान कर रहा है या भगवान का जप कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, तो उस समय वो जीव भगवत स्वरूप होता है। इसीलिए हमें जीव के गुणों की ओर न देख करके हमें ये देखना है कि भगवान का सत्संग कहाँ मिल रहा है, भगवान की बातें कहाँ मिल रही हैं। जिस समय भगवान की बातें हो रही वहाँ हमारे कान सुने, जहाँ भगवान का गान हो रहा है वहाँ भी कान हमारे सुने, या भगवान के जहाँ पे विग्रह है वहाँ हमारी आंखें देखें। ऐसी सब भावनाएं करते हुए हम कायिक वाचिक मानसिक परमात्मा से जुड़ सकते हैं। अब आगे की कथा अमर कथा ओंकार की हम बताते हैं। आगे की कथा में भगवान ने कहा कि जब माता पार्वती ने वर्ण के बारे में पूछा है तो वर्ण की व्याख्या करी है, आज से छा तक के वर्ण की व्याख्या करी है, और कुछ और भी चीज़ें उन्होंने आश्चर्यदायक चीज़ें बताई हैं कि कुछ ऐसे वर्ण हैं उनके आगे ओंकार को आगे पीछे लगा करके यदि जपा जाए तो उससे ज़्यादा व्यक्ति जल्दी सिद्ध होता है। तो ये सब क्रियाएं जो है, कहने का मतलब है ये सब क्रियाएं सदगुरु के सानिध्य में करना चाहिए, ये ऐसे हठयोग में नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं उन क्रियाओं को बता भी नहीं रहा हूँ, बस इतना बता रहा हूँ कि 50 जो मातृकाएं हैं, जो 50 मातृकाओं की शक्ति माता पार्वती के अंदर स्थापित है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने कहा कि 50 मातृकाओं की शक्ति देवी तुम्हारे अंदर है और उन्हीं शक्तियों से ही मैं संचरित होता हूँ, ऐसा भगवान भोलेनाथ ने बोला है। तो जो आ से छा तक जो 50 वर्ण है उनकी व्याख्या मैंने बता दी है। हर वर्ण में आपने ध्यान दिया होगा कि हर वर्ण पंचदेवमय है, पंच प्राणात्मक है, चतुर्वर्गमय है और त्रिशक्तिमय है, त्रिबिंदुमय है। पंचदेव की बात मैंने बताई थी, फिर से मैं बता दे रहा हूँ। पंचदेव कौन से हैं? सूर्य, गणेश, विष्णु, शिव और दुर्गा। और पंच प्राणात्मक की बात है, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, वायु जो होती है, ये जो है आपका पंच प्राणात्मक वायु। और चतुर्वर्गमय की बात करी है भगवान ने, हर वर्ण में चतुर्वर्गमय देने वाला भी आता है, तो धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाली त्रिशक्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्ति। और आपका जो है बिंदु की बात आई, तो बिंदु में मैंने बताया था, आपको पहले ही बता रखा कि ब्रह्मा विष्णु महेश अर्थात ब्रह्मा विष्णु रुद्र, इनका जो बीज है वो बिंदु है। तो ये आपको हर वर्ण में लगभग मिलेगा। और कुंडलिनी की बात करी गई, परम कुंडली हर वर्ण में लगभग आ रहा है, तो हमें इसका ध्यान रखना है। आगे के श्लोक में बाबा भोलेनाथ कहते हैं माता पार्वती से, ऐसा ते कथिता विद्या मातृका परमात्मिका यत् कृत्वा साधको याति दुर्लभम मोक्षमव्ययम्। या परमात्म स्वरूपिणी मातृका विद्या तुमसे कही गई है, जिसको करके साधक दुर्लभ अव्यय मोक्ष को प्राप्त करता है। कहने का मतलब यदि गुरु के सानिध्य में किया जाए
तो मोक्ष की प्राप्ति। लेकिन सदगुरु बड़ा मुश्किल है, सदगुरु आपको मिले वही सिखा पाएगा। आगे देवी जी माँ पार्वती जी ने कहा, श्री देव्यवाच अगले श्लोक के, मूल चक्रा चिरोन्ता चा सुषुम्ना परिकीर्तिता अतद्गर्भस्था चया शक्ति सा देवी कुंड रूपिका। श्री देवी ने कहा, मूलाधार चक्र से लेकर सिर के अंत तक सुषुम्ना कही जाती है, उसके गर्भ में जो स्थित शक्ति है वह कुंड रूपिका है। सदा कुंडलनी देवी पंचाशद वर्ण भूषिता माला रूपा कथम देव इत में संशयो हृदय। यह कुंडलनी देवी सदा 50 वर्णों आ से छा तक से सुशोभित है। हे देव, अब यह बतावें कि वह कुंडलनी माला रूपा कैसे है, या मेरे हृदय में संशय है। ऐसा माता पार्वती जी ने कहा तो भोलेनाथ ने कहा है, श्री शिवाच सहसारे महापद में बीज कोड़े शिवालय अहंसेन वायु योगेन पूरकेण समानयेत। श्री शिव ने कहा, 1000 चक्र वाले महाकमलात्मक शिवालय के मध्य में वायु के साथ चलने वाले हंस से पूरक द्वारा कुंडलनी को लाना चाहिए। सहसारम तु संप्राप्य शिवम दृष्ट्वा तु कामिनी अमालाकारेण तलिंगम संवेष्टय कुंडलीम सदा। उस सहस्त्र कमल दल में पहुंचकर शिव का दर्शन कर वह कुंडली कामिनी शिवलिंग को लपेटकर अकारादि लकारांता छकारम वक्त्र संयुतम चरमाणम सरंध्रंच निज पुच्छेन कामिनी। हे कामिनी, अकार से लकार के अंत तक छकार रूपी मुख से युक्त होकर छिद्र सहित शिवलिंग को अपनी पूंछ से भेदित्वा सपुच्छेन नागपासम तदुर्ध्वके एतत् कारणम संव्यापय संस्थिता कुंडली यदा। नागपाश और उसके ऊपरी भाग को भेदन कर उसका ज्ञान प्राप्त करके जिस समय कुंडली एकाकार होकर स्थित हो जाती है, तदेव प्राजपेन मंत्रम अमरत्वम सविन्दन्ति रेचनाथ कामिनी देवी प्रविशन्ति स्वाकेतनम। उसी समय मंत्र जप कर साधक अमरत्व की प्राप्ति करता है। रेचन से कामिनी देवी अपने घर में प्रवेश करती हैं। ना तत्र प्राजपेन मंत्रम जपान मृत्युम वापनुयात रेच के चिन्ह मालयाम सत्यम ही सुरवंदिते। उस समय मंत्र को नहीं जपना चाहिए, जपने से मृत्यु होती है। हे सुरवंदित, रेचन में माला टूटने से मृत्यु हो जाती है, इसमें शंका नहीं है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि हठ योग में कोई चीज नहीं करना है आपको, जो है, क्योंकि कुंडलनी जागरण का चक्र भी है, कभी भी जागृत हो सकती है, उससे आप जो है विक्षिप्त भी हो सकते हैं। इसलिए हठ योग में नहीं करना, सदगुरु के सानिध्य में ही कोई कार्य करना है। तो आइए बोलेंगे भक्त और भगवान की जय। बोलो ओंकार भगवान की जय। ओंकार निराकार है, साकार जब होता है हम जैसे बड़े अधमों का उद्धार तब होता है। आइए सदगुरु का संकीर्तन करते हैं। करुणावतारम भज ओंकारम अशांताकारम शिव सुख सारम। करुणावतारम भज ओंकारम अशांताकारम शिव सुख सारम। आइए, बड़ा ही दिव्य भजन है सदगुरु का। आत्मनाय अनंत विभूषित ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी माधवानंद सरस्वती महाराज जी द्वारा रचित बड़ा ही प्रिय और सुंदर भजन है। मैं कैसे उतरूं पार नदिया अगम बहे, मैं कैसे उतरूं पार नदिया अगम बहे। तू कर ले ब्रह्म विचार नदिया अगम बहे।
तू कर ले ब्रह्म विचार, नदिया अगम बहे। धर्म कर्म की नाव बनी है, धर्म कर्म की नाव बनी है, तेरे सद्गुरु के बनिहार, नदिया अगम बहे। मैं कैसे उतरूं पार, नदिया अगम बहे। नाम सहारे नाव चली है, नाम सहारे नाव चली है, तेरा प्रेम बना पतवार, नदिया अगम बहे। तेरा प्रेम बना पतवार, नदिया अगम बहे। ध्यानी ज्ञानी पारी उतरी गए, ध्यानी ज्ञानी पार उतरी गए, निगुरा मरा मझधार, नदिया अगम बहे। निगुरा मरा मझधार, नदिया अगम बहे। मैं कैसे उतरूं पार, नदिया अगम बहे। तू कर ले ब्रह्म विचार, नदिया अगम बहे। माधव कहें न देर लगाओ, माधव कहें न देर लगाओ, तेरे प्रियतम है उस पार, नदिया अगम बहे। तेरे प्रियतम है उस पार, नदिया अगम बहे। मैं कैसे उतरूं पार, नदिया अगम बहे। तू कर ले ब्रह्म विचार, नदिया अगम बहे। ओम हंसा सो मनसा शिवा, हंसा शिवा सोहम शिवोहम 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 शिवो भूत्वा शिवमजेत। शंकरोति शंकरा, कल्याण करने वाले शंकर हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।